अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम IPS सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका बिल प्रिंट होके आ रहा होता है, इसकी एडिटिंग के बारे में देखेंगे। जब शॉप वो बना रहे होते हैं, उसका फ़ोन नंबर नहीं लगा होता, तो वो बाद में उसको फ़ोन नंबर लिखते हैं या कोई मोबाइल नंबर साथ अटैच करना चाहते हैं, या अपना लोगो उस वक्त नहीं था तो बाद में लोगो लगाना चाहते हैं, या बाद में वो टर्म एंड कंडीशन यानी किसी किस्म की भी जो बिल में चेंजेस है वो करना चाहते हैं। तो वो आपने IPS सॉफ्टवेयर के अंदर बिल में चेंजेस किस तरह करनी है। एक बिल की चेंजेस है जो सिंपल चेंजेस है वो आम यूजर कर सकते हैं, और एक है थोड़ी सी एडवांस लेवल की चेंजेस है, उसके लिए आपको समझ लें कि सुपर यूजर होना जरूरी है। आम यूजर के लिए वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो सेटिंग हुई होती है वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो भी आपने सेटिंग करनी है वो आपने उसकी फाइल की कॉपी कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएं जिस पोजीशन के ऊपर आपने शुरू किया। अब हम आते हैं कि हमने इसके अंदर चेंजेस करने कैसे हैं। चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, IPS सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेजर सॉफ्टवेयर की बिल की जो रिपोर्ट है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर कैश एंड कैरी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, जर्नल सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो उसके बिल का नाम होगा RPT बिल। अगर आपके पास शूज या गारमेंट्स का बिजनेस है, साइज वाइज आप चला रहे हैं, तो फिर आपके जो बिल का नाम होगा, जो रिपोर्ट बेसिकली है क्रिस्टल रिपोर्ट की, उसका नाम होगा RPT बिल SG। इसी तरह अगर आपके पास रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, तो उसका होगा आपके पास RPT बिल रेस्ट के नाम से होगा। और अगर आप स्पेसिफिक फास्ट फूड का बिजनेस चला रहे हैं तो फिर आपके पास होगा RPT बिल FF। और अगर आप उर्दू की प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर RPT बिल उर्दू। यानी कि ये 5 से 6 जो बिल के फॉर्मेट हैं ये मुख्तलिफ हैं। इसलिए आपने ये देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट चल रही है, बिलिंग की रिपोर्ट चल रही है। उसका मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, एक आसान सा तरीका बता दूंगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है, आपने इसको करना है, यहाँ से डुप्लीकेट पे जाना है और एक बिल आप बनाइएगा। बिल बनाने के बाद यहाँ से आपने इसको डिस्प्ले का बटन दबाना है। तो ये जो आपका बिल चल रहा है ये इसका व्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपका नाम लिखा है और ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये वाला बिल आपके पास चल रहा है, तो ऊपर जो नाम आ रहा है वो आपने देखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी जो बिल की रिपोर्ट्स हैं वो एक लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, वो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने जहां पे भी सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप के ऊपर है या यहाँ पे टास्क बार में, उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और ओपन फाइल लोकेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके सॉफ्टवेयर जहाँ से ओपन हो रहा है, C से चल रहा है, D से या E से, वो उसकी लोकेशन आ जाएगी। इसके अंदर आपके पास जो रिपोर्ट्स के नाम से फोल्डर है, रिटेल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर आपके पास मिल जाएगी। अब इसमें से एक तो आसान तरीका ये है कि अगर आप डेट मॉडिफाई करेंगे तो जो भी रिपोर्ट आपकी एडिट हुई होगी लास्ट पे वो सबसे ऊपर आ जाएंगी। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो RPT बिल की फाइल है, रेस्ट की फाइल है, SG की फाइल है, इनमें से जो भी फाइल आपकी एडिट हुई होगी लास्ट, वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। आप उसको खोल सकते हैं। दूसरा तरीका फिर यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी फाइल ढूंढ लेनी है। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए कि RPT बिल ये मैंने ओपन की और ये हमारे पास इसमें आ रहा था जो मैंने आपको वहां पे व्यू कराया था। अब इसको आपने बड़ा कर लिया। अब आपने अगर इसका बिजनेस का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर बिजनेस का नाम कर दिया जी माई माल, ये कर दिया आपने। इसके बाद आपने उसका एड्रेस दे दिया, ये कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे इसका जो भी नंबर है, PTCL देते हैं, मोबाइल देते हैं, जो भी देते हैं वो आपने यहाँ पे नंबर दे दिया और ये इसके बाद आपने यहाँ से सेव कर दिया। अब ये मैंने सिंपल सा तरीका बताया, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसके बाद आपने एडिट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये आपका चेंज हो गया। अगर आप कहते हैं कि मैं रिपोर्ट के साथ साथ इसको व्यू भी करता रहूं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे जाके ये डिस्प्ले का बटन दबाना है, ये डिस्प्ले का, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपकी एक टेबल के अंदर आ जाए। इसके बाद इसको मिनिमाइज कीजिएगा और यहाँ से आपने इसको प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओके कीजिएगा। सर्वर के अंदर आपने इस कंप्यूटर का नाम लिखना है या वहां पे डॉट लिख देना है। यूजर आईडी में ऐसे आएगा, इसमें पासवर्ड आपने देना है, जो भी पासवर्ड है
वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके ओके, अब ये आपका नाम आ गया। अब ये आपका व्यू आएगा, ये डिजाइन में इस तरह आपको नजर आ रहा होगा और व्यू के अंदर आपको इस तरह नजर आएगा। ये सबसे सिंपल तरीका है कि आपने अपना जो नाम है या उसके नंबर है, एड्रेस है, वो आपने जो चेंज करना है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, अगर आप कहते हैं कि मैंने अपना इसके अंदर ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है, उसके लिए जरूरी आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करके ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो वो नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने जगह ही उसके लिए नहीं बनाई। इसके लिए फिर आपने दोबारा डिजाइन पे जाना है और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नीचे वाले को पकड़ के आपने यहाँ पे इस तरह कर दीजिएगा जितनी आपको जगह चाहिए, और इसके बाद आपने सेव किया, प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका एक नया खाना बन जाएगा। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जब मैं यहाँ से एरो की प्रेस कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये एक जंप लगा रहा है। बाय डिफॉल्ट इसका जंप होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें सेटिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसके लिए आपने इसका जंप जो है वो मूवमेंट जो है वो कम करने के लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो ग्रिड का इसका साइज आपने 011 कर दीजिएगा, ये फिर इसका आपका जंप कम लगाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये आपका जंप बड़ा लगाना शुरू कर। ये तो आपने इसके अंदर, अगर आपने इसके साथ आप चाहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे इसके साथ कोई अपना लोगो वगैरह लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले आपने जगह बनानी है। इसको इस तरह जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस तरह भी कर सकते हैं, या आप ये कहते हैं कि नहीं लोगो मैंने यहाँ पे इसके ये और ये करके नीचे करना है और यहाँ पे ऊपर लोगो लगाना है। इस पे और कंट्रोल के साथ पकड़ेंगे तो ये दोनों चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी इस तरह, और जिधर भी आप लेके जाएंगे तो आपने वहां पे रख दीजिएगा। जहां तक आपके पास जो आपके पास वर्किंग एरिया है वो आपका जो प्रिंटर सिलेक्ट हुआ होगा उसके मुताबिक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये 3 इंच का है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने यहाँ तक रहना है, इसके बाद जितना लिखेंगे वो आपका कट जाएगा। अब हमने अगर लगाना है यहाँ पे ईमेल लगाना है तो इसमें हमने जाना है इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर, पिक्चर में से अब मैंने जहाँ पे भी रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैंने ये बिल सेटिंग में ये मैंने नदीम का लोगो रखा, अब ये देखें ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे ये पता है कि ये काफी बड़ा है तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ के ये इस तरह इसको ये ऊपर से नीचे, और ये कोशिश करें कि जब भी आप लोगो लगा रहे हैं तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लगाना है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट के कलर लगाएंगे तो जब आपका थर्मल प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो कलर को पहले ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाएगा और फिर प्रिंट करेगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में रखना है और इस जगह से बाहर नहीं जाना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको ये कर दीजिएगा और इसके बाद ये अगर आप कहते हैं कि इनको सारों को बराबर करना है एक साइड पे, तो इन तीनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिएगा, फॉर्मेट पे जाइएगा, अलाइनमेंट पे जाइएगा और लेफ्ट पे कीजिएगा। ये सारे लेफ्ट पे हो गए लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसलिए फिर आपने फॉर्मेट पे, साइज पे, सेम विड्थ पे जाएंगे तो ये आपका तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपने लोगो भी लगा लिया और यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस और ये सारा कुछ आपने लिख लिया। इसके बाद आप सेव करके प्रीव्यू करेंगे तो ये आपका लोगो वगैरह लग गया। इसके बाद एक और चीज आती है, वो ये होती है आप ये चाहते हैं कि जो मेरा यहाँ पे देखें ये जो आ रहा है मेरा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर मेरी टर्म एंड कंडीशंस आनी चाहिए। कोई भी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, उर्दू में भी, इंग्लिश में, किसी में भी। अगर आपने टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश के अंदर लिखनी है तो उसके लिए भी आपने जहां पे भी लिखनी है उस पर राइट क्लिक करके आपने इंसर्ट सेक्शन बिलो के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाएगा आपको। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीजें आपको ये नजर आ रही हैं ग्रे के अंदर, ये सप्रेस हुई हैं, या तो ये नजर ही नहीं आएंगी, अगर नजर आती हैं किसी कंडीशन के ऊपर होती है, और जो ये व्हाइट वाली जगह होती हैं वो हर सूरत नजर आ रही होती है। इसलिए आपने यहाँ से इसको पहले बनाया और अपनी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन लिखनी है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे इसको स्पेस क्रिएट कर लीजिएगा। स्पेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उसके लिए आपने यहाँ पे ए बी पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका किस तरह का साइज रखना है, क्या फॉन्ट आपने लगाना है। तो यहाँ से आपने जितना आपने टेक्स्ट लिखना है उसके हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई है, सपोज करें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैंने टर्म एंड कंडीशन लिख दी है। इनको अगर मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास ये जगह नीचे बच गई है तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे कर देता हूँ
और यहाँ से नीचे वाले पे माउस लेके जाऊंगा। जब इस तरह की शेप बनेगी तो मैं इसको पकड़ के क्लिक करके ऊपर ड्रैग कर लूंगा। अगर मैंने इसको सेंटर करना है तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है। फॉन्ट अगर मैंने इसका चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो ये इसका फॉन्ट का है। यहाँ पे इसका फॉन्ट नेम है, कौन सा आपने फॉन्ट यूज करना है, वो जो भी आपने यूज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे इंसर्ट राइट क्लिक करनी है, जहां पे मैंने इसको करना है राइट क्लिक, इंसर्ट सिलेक्शन बिलो। ये हमारे पास एक आ गया, सेक्शन आ गया। अब मेरे पास जो टर्म एंड कंडीशंस है, मैंने मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये रिटर्न की पॉलिसी है, ये मैंने पहले इन पेज में लिखा और यहाँ से उसकी पिक्चर लेके ये लगा दी। ठीक है, तो ये मैं इसको भी मैं लगा सकता हूँ। इसके लिए पहले मैंने इसको बड़ा रखना है ये जगह को, फिर मैं उसके मुताबिक अपने सेट कर लूंगा। इसको बड़ा कर दिया, फिर मैंने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर, और ये मैंने जहाँ पे पाथ था वो मैंने पाथ इसको बताया, फाइल सिलेक्ट की, ओके किया, और ये मेरे सामने यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे अपने मुताबिक साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर इसको मैं चाहता हूँ, अच्छा इसके लिए अगर आप माउस से नहीं करते तो शिफ्ट दबा के अगर अप एरो दबाएंगे तो ये आपका इस तरह हो जाएगा, राइट एरो दबाएंगे तो ये इस तरह बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप डाउन एरो दबाएंगे तो ये नीचे और ऊपर हो जाएगा इस तरह। ये अगर कंट्रोल से या वैसे एरो की दबाएंगे तो ये तब भी इसको मूव करेगा। ये आपका हो गया। अब देखें हमारे पास, इसको मैं सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये काफी सारी जगह हमारी ज़ाया हो रही है। इसलिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से इसको पकड़ना है और ये हमने इसको सेव कर देना है। ये हो गया हमारे पास सेव। अब हमारी टर्म एंड कंडीशन भी इसके ऊपर आ गई। अब इसके बाद बारी आ जाती है, अब ये देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज आ जाएगी। अब ये देखें जो डिस्क्रिप्शन है साथ इसके एटम कोड भी आ रहा है। आप कहते हैं जी हमारी डिस्क्रिप्शन के साथ एटम कोड ना आए, आपने प्रीव्यू पे जाके पहले इस पे क्लिक करें और फिर डिजाइन में आ जाए। डिजाइन में आने के बाद ये जो चीज आपको डिस्प्ले हो रही है वो यहाँ पे आ रही है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट फार्मूले पे गए, और ये देखें एंड के बाद ये आइटम कोड है। आप कहते हैं जी इसको ये फॉरवर्ड स्लैश 2 मरतबा देंगे तो ये आइटम कोड आपका व्यू होना बंद हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको सेव किया और यहाँ पे आपने इसको प्रीव्यू किया तो ये आपके खत्म हो जाएगा। कॉलम की अगर हेडिंग चेंज करनी है तो आपने यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करके जो भी आपने करना है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, वो ये होता है कि आप इसके अंदर को मजीद चीज या इसके पेज का साइज, आप ये देखें ये 3 इंच के साथ से है आपका प्रिंटर के हिसाब से। तो अगर आप ये चाहते हैं जी कि मेरा A4 साइज के ऊपर आना चाहिए, अब ये जो इसका साइज है ये 3 इंच के, आप कहते हैं मेरा साइज आना चाहिए A4 का, तो A4 आप इस रिपोर्ट को आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर एक एक फील्ड को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो आसान तरीका है वो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसान तरीका ये है कि आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन में गए, इसी तरह आपने रिपोर्ट्स के फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पे आपने स्टैटिक A4 आपने लिखना है। तो आरपीटी बिल A4 जो है ना, मिसाल की तरह ये आपके सामने आ गई, तो ये A4 साइज के साथ हुई है। आपने सिर्फ यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। अब एक और इस तरह के आपने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, तो वो आपने यहाँ पे A B पे क्लिक करना है। ये आ गया, इसमें आपने लिखा माई मार्ट, और इसके बाद आपने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, इसको आपने सेंटर ले आए, साइज इसका आपने 25 कर दिया, यहाँ से इसको पकड़ के आपने नीचे किया, तो ये आपका A4 साइज। और इसको आपने ये देखें इसका नाम आपने क्या रखना है, नाम आपने इसको फाइल सेव एज पे जाना है, और आरपीटी बिल जो मैंने आपको नाम बताए हैं वो आपने वही नाम रखना है जो यहाँ पे। इसके बाद आप जब इसको सेव करेंगे तो ये वाली रिपोर्ट आपकी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा A4 के ऊपर 2 प्रिंट आने चाहिए, यानी कि A4 का हाफ आना चाहिए, वो वर्टिकल शेप में यानी कि लंबाई की शेप में होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे इसको इसी तरह A5 करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्टें मिल जाएंगी। अच्छा, ये जितनी रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं कि जिन कस्टमर की इंस्टॉलेशन मैंने की होगी उसके अंदर आपको ये रिपोर्ट्स और ये चीजें मिल जाएंगी। नॉर्मल किसी और हमारे किसी कोलीग ने इंस्टॉलेशन की होगी तो जरूरी नहीं कि ये फाइल्स आपको मिलेंगी, वो फिर आपने उनसे रब्ता करें, ये वो आपको सपोर्ट करें या ना करें वो उनकी स्वाबदीद है।
इसके बाद ये होता है कि ये रिपोर्ट किस प्रिंटर से प्रिंट हो रही है। बाय डिफॉल्ट ये जो रिपोर्ट होती है विंडोज 7 और 10 में, जिसके ऊपर ये गुड का साइन हो, यानी कि जो प्रिंटर सेट एज डिफॉल्ट हो, इसके ऊपर ये रिपोर्ट प्रिंट हो रही होती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कस्टमर ये करते हैं कि बाय डिफॉल्ट प्रिंटर उन्होंने चेंज कर दिया ये वाला, या A4 साइज का प्रिंटर कर दिया। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिएगा कि ये इसके आगे आप प्रिंटर इसके साथ सेव हो गया एनीडेस्क का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट प्रिंटर A4 साइज का हो लेकिन ये रिपोर्ट प्रिंट हो आपके थर्मल प्रिंटर पे, तो फिर आपने इसके लिए फाइल पे जाना है, प्रिंटर सेटअप, और यहाँ से आपने इसको थर्मल प्रिंटर का जो भी नाम है वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये आपकी इसके साथ सेव हो जाएगी। अब आपका डिफॉल्ट का प्रिंटर कोई भी होगा तो ये प्रिंट इसी के ऊपर होगी। इसको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आपने मार्जिन देना है, तो उसके लिए आपने फाइल पे क्लिक कीजिएगा और पेज सेटअप पे आपने जाना है। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट और राइट का मार्जिन, टॉप बॉटम, ये मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद ओके करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट से आपको मार्जिन मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर अगर मजीद आप समझते हैं कि कोई चीज आपने इसके अंदर करनी है, मिसाल के तौर पर जिस तरह आप ये देखें कि एक आती है रिपोर्ट मार्केट प्राइस की आती है, या इसी तरह कोई मजीद आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं या कोई फील्ड, वो फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ जाता है। उसमें ये होता है कि अगर आपने इसको समझना है तो ये जो क्रिस्टल रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। आपने जस्ट गूगल में जाना है और क्रिस्टल रिपोर्ट ट्रेनिंग के नाम से आपने सर्च करना है, बेशुमार वीडियोस ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, आपने उनके मुताबिक देखना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है। बाकी जो जो फील्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, हर रिपोर्ट के यहाँ पे ये चीजें आ रही होती हैं। आप किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे, जो जो फील्ड आपकी यूज हो रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट कोड हो गया, सप्लायर का कोड हो गया, जो भी आपने लगाना है आपको अगर पता है तो यहाँ से पकड़ के आपने यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका जो डिपार्टमेंट कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे जब आप प्रीव्यू करेंगे तो। लेकिन इसके लिए मैं फिर वही कहूंगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है तो फिर करना है। जो बेसिक लेवल की इसकी एडिटिंग थी वो मैंने आपको बता दी, और जो रेगुलर कस्टमर है उसकी जितनी भी चीजें होती हैं वो बेसिक लेवल के मुताबिक होती हैं कि उसने नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करने हैं या ऐड करने हैं, या टर्म एंड कंडीशन करना है। तो ये सारी चीजें जो आपको रेगुलर इस्तेमाल होती हैं वो मैंने इसके अंदर बता दी हैं। बाकी को एडवांस लेवल की इसके अंदर अगर चेंजेस करना चाहता है तो फिर वो इसकी पहले क्रिस्टल रिपोर्ट की ट्रेनिंग ले, देन जाके तो इसको अप्लाई करें। यहाँ पे आखिर मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी एडिटिंग करनी है, जो पहले आपकी फाइल होगी उसकी कॉपी बना के किसी और जगह पे रख लीजिएगा, फिर आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए, किसी किस्म की गड़बड़ हो जाए तो आप वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर आ जाए। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।